ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे सहारनपुर की, जहां नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बनाने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सहारनपुर का गंगो कोतवाली क्षेत्र पिछले काफी समय से नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। स्मैक की बेरोक-टोक बढ़ती बिक्री के बाद ऑक्सीटोसिन बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कोतवाली पुलिस के द्वारा छापेमारी की कार्यवाही की गई और अभियान के तहत गंगो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कुंडा कला निवासी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की शीशी एसिडिक एसिड बरामद किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हमने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन यूट्यूब के माध्यम से बनाना सीखा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया है। इससे पूर्व भी करनाल पुलिस के द्वारा कई बार छापेमारी करते हुए नशीली गोलियों के सौदागरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल 21 अप्रैल 2025 को रात्रि में थाना गंगो पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन तथा कच्चा माल जो कि ये इंजेक्शन बनाने में प्रयोग करते हैं, इसके अलावा 8.5 लाख रुपए नकदी, नकली इंजेक्शन की पैकेजिंग की सामग्री जैसे खाली शीशी, रैपर इत्यादि और घटना में प्रयुक्त होने वाली 2 कार बरामद की है। इनके नाम सोनू, भूरा एवं नूर हसन है। ये ग्राम कुंडा कला के रहने वाले हैं। इनने जब पूछताछ की गई इनसे तो इन्होंने बताया कि ये दिल्ली से कच्चा माल लेकर आते हैं और नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन घर पर बनाते हैं और ये जो सप्लाई है ये आसपास के जनपदों में करते हैं, जिससे इन्हें भारी मुनाफा होता है। आज इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है और संपूर्ण प्रकरण में थाना गंगो पर मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे संभल की, जहां पुलिस महानिदेशक से नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच करने की मांग की गई है। क्या मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल के धनारी थाना क्षेत्र के ग्रामगढ़ी बिचौला के एक ग्रामीण ने पुलिस महानिदेशक से अपनी नाबालिग पुत्री के डीएनए टेस्ट की मांग की। पीड़ित का आरोप है कि इसकी नाबालिग बेटी को रजपुरा थाना क्षेत्र के भीकमपुर निवासी आकाश नामक युवक बहला फुसला कर ले गया था, लेकिन पुलिस ने मामला सही नहीं लिया और बेटी की बरामदगी में लापरवाही बरती। 8 फरवरी को पुलिस ने बेटी को आरोपी के साथ हिमाचल प्रदेश से बरामद किया, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया और कोर्ट में बयान भी डरा धमकाकर कराए गए। इसके अलावा डॉक्टर ने बिना जांच के बेटी की उम्र 18 वर्ष बताई, जबकि आधार कार्ड में उसकी उम्र 14 वर्ष है। अब पीड़ित के ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। जी, आपका नाम क्या है? नगमा। कहाँ की रहने वाली हैं? गढ़ी बिचौला। आपका थाना कौन सा लगता है? धनारी। आपने शिकायत की है धनारी थाने में और संभल पुलिस अधीक्षक से और मुरादाबाद डीआईजी साहब से, क्या मामला है आपके साथ? मुझे दो लौंडे ले गए थे और मेरी मोहल्ले की सहेली ने बुला के बहानों से और उनके साथ मुझे भेज दिया। अच्छा, आपकी सहेली का क्या नाम है? हिना। अच्छा, जिन लड़कों के साथ आपको भेजा था वो कितने लड़के थे? 2 और एक रेशमा। एक रेशमा। अच्छा, रेशमा कौन है ये? जो गाँव मोहल्ले की है। अच्छा, उसने आपको बुलाया था? हाँ, बहानों से इन दोनों ने मुझे बुला के और उनके साथ भेज दिया। अच्छा, वो जब आपको अपने साथ ले गए तो आपके साथ क्या किया उन्होंने? सब कुछ किया, पिटाई, बहुत मार लगाई, मेरी तालों में मुझे बंद रखा। जैसी मौका मिला मैं वहाँ से निकल गई। अच्छा, निकले। अच्छा, उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया? सब कुछ किया, दारू पी के मारे करता मुझे। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं संभल प्रशासन से और योगी सरकार से? न्याय मिलना चाहिए हमें। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। संभल से सी न्यूज संवाददाता जीतपाल सिंह की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां घर में पत्थर फेंके जाने के संबंध में महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। शिवपुरी के कोलारस के जगतपुर स्थित सरकारी कॉलोनी में रहने वाली रिंकी कोहली ने अपनी सुरक्षा को लेकर कोलारस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
उनका कहना है कि मंगलवार दोपहर को उनके घर पर अज्ञात व्यक्तियों और बच्चों ने पत्थर फेंके, जिससे वो और उनकी 6 और 13 साल की बेटियां दहशत में हैं। रिंकी कोहली का पति ग्वालियर में रहता है और वो अपनी बेटियों के साथ अकेले रहती हैं। 3 महीने पहले भी इस प्रकार की घटना उनके साथ हुई थी, जब पत्थर, दीपक और टमाटर उनके घर पर फेंके गए थे, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिंकी ने पुलिस से शातिर बदमाशों को पकड़कर दंडात्मक कार्यवाही करने और घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम टिंकी कोहली है। कहाँ रहती हैं आप? जगतपुर कर्मचारी लाइन में। आज कोलाज थाने आई हैं आप, क्या समस्या लेके आई हैं? मेरे घर पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। कुछ पहले 3 महीने पहले भी फेंके चुके हैं। इसके लिए कहीं दीपक, कहीं प्याज, कहीं टमाटर, कहीं 3 महीने पहले पत्थर फेंके थे, इसकी शिकायत आपने पहले की थी? पहले भी आवेदन दे चुकी। थाने में दिया था? फिर उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय कोई आपके यहाँ पुलिस स्टाफ आया था? नहीं गया। ठीक है। इससे आज फेंके गए पत्थर? आज दोपहर को फिर फेंके गए हैं। मैं अपनी छोटी बच्ची को लेके आंगनबाड़ी गई थी और मेरी बड़ी बच्ची स्कूल गई थी जो 13 साल की। घर पे कौन था फिर? घर पे कोई नहीं था। जब हम लोग लौटे तो वहाँ पे घर में मेरे गेहूँ पड़े थे धुले, उनमें पत्थर ही पत्थर भरे हैं। आप चाहें तो अभी भी पड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो घर पे आपके अलावा रहते नहीं है। मेरे पति ग्वालियर निवास सर्विस करते हैं वो? नहीं, ग्वालियर में अभी बीएड कर रहे थे। आप घर पे अकेली रहती हैं? मैं घर पे अकेली रहती हूँ, दोनों बच्चियों को लेके। मुझे बहुत दहशत हो रही है कि इस तरह से कौन कर रहा है। आपको कोई मोहल्ला पड़ोसी किसी पे शंका है कोई? मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, पर कोई तो है जो कर रहा है। ठीक है। वो शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे संत कबीर नगर की, जहां पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल को ज्ञापन सौंपा है। देखिए ये रिपोर्ट। संत कबीर नगर में पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारियों के संघ कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें वेतन भुगतान से जुड़ी अड़चनों का जिक्र किया गया है और समस्त कर्मचारियों का वेतन शीघ्र भुगतान करने की मांग कर दी गई है। साथ ही कर्मचारियों ने जिलाधिकारी संत कबीर नगर से अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उनको विद्युत कर्मचारियों के हित में मानदेय भुगतान कराने में सहयोग करने की गुहार लगाई है। हम लोग बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं और ये हम लोगों का वेतन देने के लिए सरकार एक कंपनी नियुक्त करती है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं और पूरे जनपद की बिजली व्यवस्था चलाने का कार्य करते हैं। कंपनी जो नई आई हुई है वो कंपनी कह रही है कि हम जो है 326 कर्मचारियों का टेंडर लेके आए हैं, जबकि वर्तमान में पूरे जनपद में 346 कर्मचारी कार्यरत हैं और 346 कर्मचारियों का वेतन भी विभाग द्वारा उनको निर्गत कर दिया गया है। लेकिन कंपनी कह रही है कि जब तक 20 कर्मचारी हटेंगे नहीं तब तक हम वेतन निर्गत नहीं करेंगे। इसी के लिए हम लोग आए हैं कि हमारे किसी भी कर्मचारी को ना हटाया जाए और हमारा वेतन अविलंब किया। आज किसी से बात की आप? आज हम लोग अपने अधीक्षण अभियंता महोदय को देकर के आए हैं और यहाँ पे डीएम साहब को दिए हैं और आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, अगर हम लोगों का वेतन, हम लोग अल्टीमेटम भी दे दिए हैं, अगर हम लोगों का वेतन 2 महीने का 2 दिन के अंदर आ जाता है तो हम लोग अपना हंसी खुशी अपना काम करेंगे। अगर नहीं आता है तो हम लोग अपना पिलास पेचकस रख देंगे और हड़ताल पे हम लोग चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। और बताइए 9,000 की सैलरी में आदमी कैसे अपने जीवन यापन कर रहा है? अगर आदमी और फेशियल अटेंडेंस हम लोगों का लगा दिया जा रहा है, जिससे आदमी 30 किलोमीटर घर से पावर हाउस पे आता है फेशियल अटेंडेंस कराने के लिए, उसका तो 6,000 का पेट्रोल जल जा रहा है और मिलता कितना 9,000। 3,000 रुपये में कैसे अपने बच्चे का भरण पोषण करेगा वो तो खुद जानता है। और आदमी ऐसे चाय पान पुकार सब लोग खा लेते, 1500 2,000 वो भी खत्म हो जाता है। आदमी के इस लाइनमैन के जीवन में कुछ संघर्ष के अलावा कुछ नहीं बचा है। पोल पे आदमी चढ़ता है लाइनमैन, इतनी रिस्क लेकर के चलता है। 11,000 की लाइनें आती है, कितने को लाइन मार दिया, नीचे गिर गए, टपाक के बढ़ गए, उसमें कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और हम लोगों के उसी 8,000 9,000 की सैलरी में कभी डीएम साहब के यहाँ धक्का खाना पड़ रहा है, कभी एसी साहब के यहाँ धक्का खाना पड़ रहा है। बताइए हम लोगों का क्या किया जाए? और हम लोग आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये मैसेज उन अधिकारियों तक जाए और उन ठेकेदारों तक जाए जो बिचौलियों में हम लोगों को जीवन नर्क जैसे बना दिए हैं कि 8,000 9,000 की ज़िंदगी में हम लोग आ करके यहाँ डीएम साहब के यहाँ इस प्रकार से हम लोग लावारिस की तरह धरना देना पड़ा। हम लोगों के आगे पीछे कोई नहीं बचा।
संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।